हाँ जी दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे श्रेणी क्रम के न्यूमेरिकल के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने पूरी चर्चा कर ली थी श्रेणी क्रम के। ये जो अपने पास समीकरण लिख रहे हैं यहाँ तक अपन उस वीडियो के अंदर पूरी डिस्कस कर चुके हैं। उसी वीडियो में से अपन के ये जो पार्ट है उसी वीडियो का पार्ट है ऐसे मान के चले, लेकिन अपन को अब न्यूमेरिकल समझना है तो अपन इस वीडियो के अंदर भी इसको लेके आए। अपन को एग्जाम में क्वेश्चन के हिसाब से जब देखना होता है तो ये सारे अपने पास में क्वेश्चन है, तो अपने पास में ये 5 क्वेश्चन तो अपने आप में यहाँ पे हैं अपने पास। सीधा अपन से वो पूछ सकता है, एक तो भाई श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिरोध ज्ञात करने का समीकरण क्या है, तो अपन सीधा बोलेंगे RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट। आगे भी यदि हैं तो इसी तरीके से अपन को लिखने हैं। दूसरा, यदि श्रृंखला संयोजन में श्रेणी क्रम में समान मान के प्रतिरोध होने पर अपन कौन सा समीकरण काम में ले सकते हैं, तो वो है RT बराबर NR। अब अपने पास में यहाँ पे N अपन को किसको दर्शाता है, तो ये अपन को दर्शाता है प्रतिरोधक की संख्या। ये N अपन को दर्शाता है प्रतिरोधक की संख्या और R दर्शाता है अपन को एक प्रतिरोध का मान। अगले अपने पास में श्रेणी क्रम में या श्रृंखला संयोजन में कुल वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करने का समीकरण, तो BT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। एक अपने पास चौथा समीकरण है भाई श्रेणी क्रम में या श्रृंखला क्रम में परिपथ की कुल धारा, तो IT बराबर BT बटे RT। श्रेणी संयोजन में प्रतिरोधक में धारा किसी एक प्रतिरोधक में किसी भी पूछे R1 या R2 प्रतिरोधक में यदि धारा पूछे तो इसको अपन ऐसे ही दर्शा सकते हैं, IT बराबर I1 रहेगी या फिर IT बराबर I2 है, या I1 और I2 बराबर रहेंगे या सभी ये धाराएं ये बराबर रहेंगी। सभी धारा का मतलब सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान परिपथ की कुल धारा के बराबर होता है। अब अपन चर्चा करेंगे कि भाई इसमें जो श्रेणी क्रम से संबंधित जो क्वेश्चन है वो अपन से क्या क्या पूछ सकते हैं। तो अपन से डायग्राम इस तरीके से बना हुआ दे देगा, एक चित्र बना के दे सकता है या थ्योरेटिकल अपन को क्वेश्चन भी लिख के दे सकता है। उसमें अपन से सबसे पहले पूछेगा भाई दिए गए परिपथ में कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना होगा, या क्वेश्चन अपन से पूछ सकता है भाई दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान RT का मान कितना होगा, या दिए गए परिपथ में कुल धारा का मान कितना होगा, या दिए गए परिपथ में कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना होगा। तो ये चीज़ अपन को पता होनी चाहिए कि भाई अपन को किस राशि को ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी राशि की अपन को ज़रूरत रहेगी। तो सबसे पहले तो ये फोकस करें कि अपन को ज्ञात क्या करना होता है। तो नॉर्मली अपन को सारे प्रतिरोध के मान मिलेंगे, जैसे यहाँ R1 का मान 4 ओम है, R2 का मान 8 ओम है, R3 का मान 12 ओम है। अब अपने पास में मान लो यहाँ बैटरी अपन लगा लेते हैं, स्रोत जो है उसका वोल्टेज अपने पास में 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट की अपने पास क्या लगी हुई है बैटरी। अब अपने पास में 12 वोल्ट का अपने पास स्रोत लगा हुआ है। अपन यदि चर्चा करें सबसे पहले तो यहाँ पे अपन के पास है, सबसे पहला अपन क्वेश्चन लें तो सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन ले ले अपन, कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान। अलग अलग का नहीं है, कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होगा। क्वेश्चन लिखा आएगा भाई दिए गए परिपथ में, या अपन वो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई कि R1 4 ओम है, R2 का मान 8 ओम है और R3 का मान 12 ओम है और स्रोत 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होगा। तो कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान, अब कहीं तो अपने पास में देखो कई जगह अब तुम पढ़ते होंगे पहले प्रतिरोध निकालो फिर धारा निकालो फिर वोल्टेज निकालो, सबकी अलग अलग वोल्टेज निकालो फिर उनको जोड़ के कुल वोल्टेज ड्रॉप, तरीका वो भी है। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि आप कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान, ये बहुत सीखने की चीज़ है। तो कुल वोल्टेज ड्रॉप का जो मान है वो चाहे श्रेणी क्रम में पूछे, सीरीज कनेक्शन में पूछे, या अपन से पैरेलल कनेक्शन समानांतर संयोजन में पूछे, या मिक्स्ड कनेक्शन मिश्रित संयोजन या कंबाइंड कनेक्शन में, तीनों में से किसी भी संयोजन में ये क्वेश्चन यदि आता है तो अपन को इस क्वेश्चन के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी सूत्र समीकरण और न्यूमेरिकल पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे सवालों के लिए सीधा सीधा अपन ने किरचॉफ का वोल्टेज नियम KVL पढ़ चुके हैं कि किसी भी DC बंद परिपथ में अलग अलग घटकों के द्वारा किए गए वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योगफल हमेशा स्रोत वोल्टेज के बराबर आता है। तो मैं यहाँ जो आंसर लिख रहा हूँ ये ऐसे तुक्के से नहीं लिख रहा हूँ भाई मैंने तुक्का मार दिया कि ऐसे लिख लिया करो, ऐसा कुछ नहीं है।
कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान जब भी पूछे अपन से, और किसी भी संयोजन में पूछे, ऐसा नहीं है कि श्रेणी संयोजन में ही पूछा जाए, कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान अपन से चाहे वो श्रेणी में पूछे, चाहे वो अपन से समानांतर में पूछे, चाहे अपन से मिश्रित में, किसी भी संयोजन में अपन से पूछे तो कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान हमेशा स्रोत वोल्टेज के बराबर होता है। और स्रोत वोल्टेज का मान अपने पास कितना है, तो स्रोत वोल्टेज का मान है अपने पास यहाँ पे 12 वोल्ट। तो पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये किसी भी संयोजन में जाकर के अपन से पूछ ले, श्रेणी समांतर मिश्रित में से, तो वो आएगा अपन का स्रोत वोल्टेज के बराबर। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाले 2 संयोजन और भी हैं, तो उन संयोजनों में गौर से देखना आप, चाहे मान अलग अलग निकालेंगे तब भी अपने पास में, और फिर उनका योगफल करेंगे तब भी 12 ही आएगा, 12 से ज़्यादा 12.5 भी नहीं आएगा। तो अपन को कहीं पे लिखित में ऐसी कोई एग्जाम नहीं देनी, अपन को ये तो ये देखना है कि अपना आंसर एग्जाम में जल्दी से जल्दी कम समय में सही आंसर कैसे आ पाए, ऐसी चीज़ें अपन को सीखनी है। तो अपने पास में यदि अपन चर्चा करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रेणी समानांतर या मिश्रित कोई भी संयोजन है और क्वेश्चन पूछा जाए कि कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होगा, तो सीधा आंसर लगेगा स्रोत वोल्टेज के बराबर। अब इस वाले न्यूमेरिकल में स्रोत वोल्टेज का जो मान है वो अपने पास में 12 वोल्ट है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो तो कितना हुआ, 12 वोल्ट। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, श्रेणी समांतर या मिश्रित कोई भी हो, क्वेश्चन लगभग सेम से हैं सभी के अंदर। जहाँ चेंजेज है, किसी में धारा अलग अलग है तो वहाँ किसी अलग से धारा पूछ सकता है, जहाँ वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग है वहाँ किसी एक का वोल्टेज अपन से पूछ सकता है। चलो अब अपन चर्चा करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अपन से पूछा जा सकता है इस टाइप क्वेश्चन में कुल प्रतिरोध का मान, दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो अपने पास में दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। कुल प्रतिरोध को अपन किससे दिखाते हैं, RT से। तो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ संयोजन कौन सा है और यहाँ पर RT के लिए समीकरण कौन सा लगेगा। 1/RT बराबर 1/R1 लगेगा या RT बराबर R1 + R2 R3 लगेगा। तो सबसे पहले अपन को यही देखना है कि भाई कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो कुल प्रतिरोध को अपन किससे दिखाते हैं, RT से। तो कुल प्रतिरोध RT बराबर श्रेणी क्रम है और श्रेणी क्रम में सब अलग अलग मान के हैं, तो अपन के पास R1 + R2 + R3 3 है अपने पास, तो अपन ने 3 लिए। यदि यहाँ पे केवल अपने पास मान लो R3 नहीं होता, केवल R1 और R2 ही होते, तो फिर अपन समीकरण में केवल R1 और R2 ही लिखते, R3 को अपन नहीं लिखते। मान लो ये R4 होता तो अपन R3 के बाद में R4 भी लिखते, R5 भी लिखते। तो अभी अपन को R3 तक ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपने पास में 3 प्रतिरोधक है। अब अपन RT बराबर मान निकालें तो R1 का मान कितना है, तो R1 का जो प्रतिरोध का मान है वो है 4 ओम। तो R1 की जगह अपन अब रखेंगे 4। R2 का मान कितना अपने पास में 8 ओम है, तो R2 की जगह अपन रखेंगे 8। और R3 का जो मान है ये है अपने पास में अब 12 ओम, तो अपन यहाँ पे जो रखेंगे ये रखेंगे 12। अपन इन सब का योगफल करेंगे तो RT बराबर अपने पास में आएगा 24 ओम। तो एक आंसर अपने पास ये आ गया। ये जो मान है ये ध्यान रखना किसका आया, RT का। अब अपने पास 2 मान अवेलेबल हैं, एक तो VT का मान है और दूसरा RT का मान है। अब अपन के पास ये देखी जाए कि भाई VT और RT मतलब ये कुल वोल्टेज ड्रॉप है परिपथ का, तो वो है 12 वोल्ट। RT परिपथ का कुल प्रतिरोध है ये। अब कुल प्रतिरोध अपने पास है। अब ये तीसरा क्वेश्चन अपन से ये पूछ सकता है भाई परिपथ की कुल धारा। तो परिपथ की कुल धारा जब अपन से पूछेगा तो वो अपन से मान पूछना चाह रहा है किसका, IT का, कुल धारा का मान। अब परिपथ की कुल धारा को अपन किससे दिखाते हैं, IT से। और IT बराबर होगा BT/RT, BT/RT। तो अब अपने पास में अपने को एक समीकरण तो ये आसानी से आता है। सबसे पहले इसको देखें अपन, भाई I बराबर क्या होता है, तो I बराबर होता है B/R। I बराबर B/R है, लेकिन यहाँ अपन से किसी एक की धारा नहीं पूछ रहा, ये पूरे परिपथ की कुल धारा से मतलब IT पूछ रहा है। कुल धारा चाहिए तो कुल वोल्टेज भी होने चाहिए और कुल प्रतिरोध भी होना चाहिए। अब BT का मान है अपने पास,
भाई अपने पास Vt का मान है स्रोत वोल्टेज के बराबर 12, तो Vt की जगह अपन क्या रखेंगे 12। Rt का जो मान आया अपने पास में वो आया कितना 24, अपन इसको काटेंगे तो ये आएगा 1/2 एम्पियर, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। ये 0.5 एम्पियर का जो मान आया है ये अपने पास में किसका मान है It का मान। It बोले तो परिपथ की कुल धारा। अपने के पास यहाँ अपन लिख भी लेते हैं Rt बराबर तो हो गया परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। It या Vt बराबर लिख ले अपन, Vt बराबर है अपने पास में कुल वोल्टेज ड्रॉप, Vt बराबर है कुल वोल्टेज ड्रॉप, और It बराबर है परिपथ की कुल धारा। तो इस तरीके से अपने पास में ये 3 मान हैं और तीनों मान अपने पास आ चुके हैं। श्रेणी क्रम में 3 मान कैसे निकालने, तो अपन ने सबसे पहले नंबर पे किसको लिया Vt को। इस Vt को सबसे पहले लेने का जो मेरा खास जो कारण है, यदि कोई और जो आपको पढ़ा रहे होंगे या आप पढ़ रहे होंगे या अब तक पढ़ा होगा तो आप Vt का मान काफ़ी देर बाद में जाकर निकालोगे, जब V1 का V2 का V3 का मान आ जाएगा उसके बाद इनको जोड़ के फिर अपन Vt का मान निकालेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि श्रेणी संयोजन हो या समानांतर हो या मिश्रित हो, जब भी Vt का मान पूछ लिया जाए या Vt के मान की अपन को ज़रूरत पड़े तो Vt का मान हमेशा स्रोत वोल्टेज के बराबर होता है। यदि यहाँ स्रोत वोल्टेज 24 होते तो Vt का मान 24 लेते, यदि यहाँ 110 होता तो अपन 110, या 230 होता तो 230। और क्यों होता है ये, तो अपन पढ़ चुके हैं KVL किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार हमेशा सभी के द्वारा किए गए वोल्टेज ड्रॉप का योगफल स्रोत वोल्टेज के बराबर आएगा, और वही अपन का कुल वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो Vt का मान है अपने पास में, Rt का मान है और It का मान। तो अपने पास 3 क्वेश्चन तो यहाँ तक हो गए। तो अपने पास में कुल प्रतिरोध का मान अपन ज्ञात कर चुके हैं। ये समीकरण अभी काम में अपन ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे सब अलग अलग मान के हैं, और ये श्रृंखला में कब काम करेगा, जब सारे प्रतिरोधक समान मान के होंगे। अब श्रेणी क्रम में अपन को क्या निकालना है, कुल वोल्टेज ड्रॉप। तो Vt का मान अपन ला चुके हैं, और लेकिन इस समीकरण के हिसाब से भी अपन Vt का मान निकाल के देखेंगे अभी। तीसरा अपने पास में श्रेणी क्रम में परिपथ की कुल धारा It का मान अपन निकाल चुके हैं। अब अपने पास में ये देखना है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक में धारा, प्रतिरोधक में धारा मतलब वो R1 में धारा पूछ सकता है, या फिर अपन से वो R2 में धारा पूछ सकता है, या फिर वो R3 में धारा पूछ सकता है। R1, R2 और R3 में धारा पूछ सकता है। तो श्रेणी क्रम में याद रखना कि श्रेणी संयोजन में प्रतिरोधक में जो धारा आएगी, इस धारा का मान किसी भी प्रतिरोधक में हो, I1, I2 और I3, किसी भी प्रतिरोधक में हो, पहली बात तो धारा का मान सभी के अंदर बराबर रहेगा। और किसके बराबर रहेगा, ये रहेगा परिपथ की कुल धारा के बराबर। और परिपथ की कुल धारा अब अपने पास में है 0.5 एम्पियर। It का मान है अपने पास 0.5, इसका मतलब 0.5 It का मान है, तो I1 का मान भी 0.5। तो यहाँ पे R1 के अंदर जो धारा आएगी उसको अपन बोलेंगे I1, इसको अपन बोलेंगे I1, और I1 बराबर अपने पास में मान आएगा 0.5 एम्पियर। ऐसे ही जितना मान I1 का है उतना ही मान I2 का होगा। तो अपने पास में I2 बराबर 0.5 एम्पियर, जितना मान I2 का है उतना ही मान I3 का होगा। तो I3 का जो मान आएगा वो अपने पास 0.5 एम्पियर। तो I1, I2 और I3 का मान आ गया। अब अपने पास में R1 का प्रतिरोध का मान है, R1 की धारा का मान अपने पास में है। अब अपन को यदि ये कहे भाई अपने पास R1 कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, और R1 के द्वारा किया गया वोल्टेज ड्रॉप क्या कहलाएगा, V1। R2 के द्वारा किया गया जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कहलाएगा V2, और R3 के द्वारा किया गया वोल्टेज ड्रॉप क्या कहलाएगा, V3। अब अपन को पूरे परिपथ का लेना देना नहीं है, पूरे सर्किट से कोई लेना देना नहीं है। अपन का मुद्दा है केवल R1 का, और R1 में भी अपन को क्या देखना है, V1 बोले तो विभवांतर या वोल्टेज ड्रॉप का मान। और ये चीज़ अपन पढ़ चुके श्रेणी क्रम में, सभी जो प्रतिरोधक है उनके द्वारा किए गए वोल्टेज ड्रॉप का मान या विभवांतर का जो मान होता है वो अलग अलग होता है।
धारा का मान सभी में एक समान होता है, धारा का मान सभी में बराबर, और किसके बराबर? परिपथ की कुल धारा के बराबर। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप का मान सब में अलग अलग रहेगा। अलग अलग रहेगा भैया तो अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। अलग अलग निकालना है। अब अपन को मान R1 का निकालना है, तो अपन को किसका मान निकालना है ये ध्यान रखना है। तो ये विभवांतर वोल्टेज ड्रॉप का मान निकालना है। अब अपन को इसका मान निकालना है, तो ये अपने लिए बन गया क्वेश्चन नंबर 4। अपन से यदि पूछे कि R1 में वोल्टेज ड्रॉप, ये अपन को लिख सकता है विभवांतर का मान क्या होगा। तो अपन से ये पूछ रहा, केवल R1 की चर्चा कर रहा है, और मान किसका पूछना चाह रहा है? विभवांतर या वोल्टेज ड्रॉप। तो B बराबर क्या होता है? IR। B बराबर होता है IR। R1 के द्वारा किया गया वोल्टेज ड्रॉप कहलाएगा B1। तो इसका मतलब अपन से क्या पूछना चाह रहा है? ये B1 का मान। B1 जब अपन को ज्ञात करना होता है तो अपन को मान चाहिएगा एक तो I1 का और एक मान चाहिएगा R1 का। अब अपन को IT और RT के मान नहीं चाहिए, टोटल मान नहीं चाहिए। जब B1 का मान निकालना है तो I1 का मान चाहिए और R1 का। R1 का मान तो है 4 ओम और B1 का मान है 0.5 ओम। तो अपन I की जगह तो रखेंगे 0.5, I की जगह तो रखेंगे अपन 0.5 और R की जगह अपन रखेंगे, R1 की जगह रखेंगे 4 ओम। अब यहाँ पे अपने पास आएगा कितना वोल्ट? 2 वोल्ट। तो ये 2 वोल्ट जो मान आया ये किसका आया? B1 का। ऐसे अपने पास 5वां क्वेश्चन हो सकता है वो अपन से R1 में वोल्टेज ड्रॉप नहीं पूछे, वो अपन से पूछेगा R2 में। R2 में वोल्टेज ड्रॉप ये अपन को लिख के दे सकता है वो विभवांतर का मान क्या होगा। अब अपन से वो किसकी बात कर रहा है? R2। और R2 जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा उसको अपन बोलेंगे V2। अब अपन को मान चाहिए V2 का। अब V2 का मान चाहिए तो भैया B बराबर तो होता है IR, लेकिन अपन को V2 का मान चाहिए तो धारा भी I2 होनी चाहिए और प्रतिरोध भी R2 होना चाहिए। धारा का मान I2 वाला लेना है, I2 में जो मान है वो अपन को लेना है, R2 में जो मान प्रतिरोध का वो अपन को लेना है। तो R2 में R का जो मान है वो तो है 8 ओम, I2 का मान है 0.5 ओम। तो अपन अब I2 की जगह लिखेंगे 0.5। I2 की जगह तो लिख दिया अपन ने 0.5 और R2 की जगह अपन ने लिख दिया 8 और यहाँ पे अपने पास आएगा 4 वोल्ट। कितना वोल्ट हो गया? 4 वोल्ट। ऐसे ही वो अपन से मान पूछ सकता है किसका? V3 का। ऐसे ही अपन से किसका मान पूछ सकता है? वो V3 का। तो अपने पास V3 या अपन को क्वेश्चन देगा, छठा जो क्वेश्चन अपन से इसी में से बन सकता है वो बन सकता है भाई अपन के पास R3 में वोल्टेज ड्रॉप या विभवांतर का मान क्या होगा। अब अपन से मान पूछ रहा है वो R3 में वोल्टेज ड्रॉप। R3 का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कहलाएगा अपन का V3। तो अपन को V बराबर समीकरण याद सा हो गया होगा कि B बराबर होता है IR। मान अपन को यहाँ पे किसका चाहिए? V3 का चाहिए। तो धारा कौन सी होनी चाहिए? I3 और ये होना चाहिए R3। तो अपने पास में I3 का मान कितना है? 0.5। तो इधर अपन लिखेंगे 0.5। R3 का जो मान है वो है अपने पास 12 और यहाँ पे आएगा अब अपने पास 6 वोल्ट। तो ऐसे अब अपने पास में V1, V2 और V3 अपने पास में तीनों मान आ चुके हैं। 3 मान कौन कौन से? तो 3 मान में अपन लें तो अपने पास में V1 का मान है, V2 का मान है और V3 का मान है। अब श्रेणी संयोजन के अंदर प्रतिरोधकों के द्वारा किए गए वोल्टेज ड्रॉप का जो मान होता है वो अलग अलग होता है। यदि अपन को कुल वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है तो उन अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप V1, V2, V3 या V4, V5 जितने भी हैं उन सबका क्या करना होता है? योगफल। तो श्रृंखला संयोजन में कुल वोल्टेज ड्रॉप का समीकरण है BT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अब अपने पास में
कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान यदि याद करना है तो अपन इस समीकरण को लगाएंगे और इस समीकरण के अंदर अपन सबके मान अपनी अपनी जगह रखेंगे। तो अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7वां टाइप का जो क्वेश्चन है वो अपन से पूछ सकता है, जो अपन पहले नंबर पे भी पढ़ चुके हैं। पहले नंबर पे अपन ने शॉर्ट तरीके से देखा था और यहाँ पर अपन को इसकी डिटेल देखनी है। तो परिपथ का कुल वोल्टेज ड्रॉप मान क्या होगा, तो कुल वोल्टेज ड्रॉप मान क्या होगा, तो उसके लिए समीकरण है अपने पास BT बराबर B1 प्लस B2 प्लस V3। B4 होता तो अपन B4 का मान भी लेते, लेकिन अब अपने पास B1 B2 और V3 तीन ही है। तो VT बराबर अब B1 का मान लें, तो अपने पास में B1 का जो मान आया वो कितना आया, तो B1 का ये मान है 2 वोल्ट, V2 का जो मान है ये 4 वोल्ट और V3 का मान है 6 वोल्ट। तो B1 का मान अपन लेंगे 2 वोल्ट, V2 का लेंगे 4 वोल्ट और V3 का 6 वोल्ट। तो अब अपने पास VT बराबर टोटल कितना आया 12 वोल्ट बराबर अपन लिख सकते हैं स्रोत वोल्टेज। अब अपन यहाँ पूरी डिस्क्रिप्शन करके पूरा विवरण से पढ़ के ये निष्कर्ष निकला कि भाई VT का जो मान आया है, VT का जो मान आया है ये किसके बराबर आया है, स्रोत वोल्टेज के बराबर। तो ये बात अपन ने सीधी शॉर्टकट में लिख दी सबसे पहले, और ये बात है इसी संयोजन पे नहीं, समानांतर में भी यदि कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान पूछे तो कुल वोल्टेज ड्रॉप का मान हमेशा स्रोत वोल्टेज के बराबर आएगा। तो इस टाइप से अपने पास में श्रेणी क्रम के ये इस टाइप से न्यूमेरिकल है, और अपने पास में इस टाइप से ये अपने पास पूरे समीकरण, और ऐसे अपन से इस टाइप से टोटल 7 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 7 में से कोई सा भी एक क्वेश्चन अपन से पूछ सकता है, हो सकता है एक से ज़्यादा 2 भी पूछ ले। तो इस तरीके से अपन श्रेणी क्रम को हल कर सकते हैं, और श्रेणी और समानांतर दोनों को ही अपन को ढंग से पढ़ना है। दोनों ढंग से पढ़ लिए समझ लिए तो मिश्रित जो संयोजन है वो अपना आसानी से समझ में आ जाएगा। और श्रेणी समांतर संयोजन आगे आने वाली सेल बैटरी कैपेसिटर इंडक्टर के अंदर भी, और आगे अपन DC सीरीज या शंट मोटर या शंट जनरेटर या सीरीज जनरेटर अपन पढ़ेंगे, तो वहाँ भी अपन को इन सारे पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी कि भाई ये धारा का मान सब में एक समान क्यों है। तो जहाँ धारा का मान एक समान है इसका मतलब समझ जाओ वहाँ श्रेणी संयोजन, जहाँ वोल्टेज का मान एक समान आए तो समझ जाओ वहाँ पे समानांतर संयोजन है। तो दोस्तों अपन ने इस वीडियो में ये 7 टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये पूरे सॉल्व कर लिए हैं, और श्रेणी क्रम की 2 वीडियो आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी वीडियो में आप लगातार देखते रहें। तीसरी वीडियो में हम आपको लेके आएंगे समान मान के प्रतिरोधकों में अपन RT VT या IT का मान कैसे निकालेंगे, कौन सी राशि का मान अलग अलग आएगा, कौन सी राशि का मान समान आएगा, या फिर सभी राशियों के मान एक समान होंगे या अलग अलग होंगे। तो उस वीडियो में स्पेशली अपन सारे प्रतिरोधक जो लेंगे वो समान मान के लेंगे। तो लगातार वीडियो देखते रहें, तब तक के लिए नमस्कार।